This conference will now be recorded. हाँ देखिए, क्लास शुरू करते हैं। असाइनमेंट 19 मैंने शो करवा रखा है। Then 8 letter करना, bold the words in this list that are longer than letters। ठीक है, आपको सिर्फ वो वाले जो, ठीक है, पूरी स्क्रीन शो करवा दूंगा। ठीक है, अब सीधा हम चलते हैं यहाँ से एक्सेल पे। ठीक है, एक्सेल पे हमने ये डेटा ले रखा है अपना। और ब्रेक। ठीक है, तो असाइनमेंट 19 में क्या बोला जा रहा है? ठीक है, कि आपको वो वाले जो वर्ड्स हैं, सिर्फ उन वर्ड्स को बोल्ड करना है आपने जो वर्ड्स आपके 8 लेटर से लेंथी हैं, यानी कि जो 8 लेटर्स या 8 लेटर से बड़े वर्ड्स है, सिर्फ उनको आपने बोल्ड करना है। ठीक है, ठीक है, ये सारे वर्ड्स हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। ठीक है, तो इनमें से हमें किनको बोल्ड करना है? सिर्फ उन वर्ड्स को जो वर्ड्स हमारे 8 लेटर से बड़े हैं, इनमें 8 लेटर से ज्यादा लेटर्स। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे? कोई बता सकता है, तन्मय और एकता, कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन से हमारे बड़े हैं, कौन से छोटे हैं? चलो यहाँ पे तो 3-4 हैं, तो हम गिन भी लेंगे, पर यही डेटा अगर बल्क में हो तो हम कैसे गिनेंगे? एक एक वर्ड को हम गिनने बैठेंगे कि हाँ भाई, हनी में 5 हैं, मिल्क में 4 हैं, टी में 3 है, तो इनको छोड़ दो। ग्रेप फ्रूट में ज्यादा लग रहे हैं, कैन ये सिनेमॉन में ज्यादा लग रहे हैं, शुगर केन में ज्यादा है, तो इनको बोल्ड कर दो। ठीक है, इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हाँ, ये किस तरह से है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तन में दिमाग अच्छा लगाया, मगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग से कैसे करेंगे? ऑप्शन होते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसमें, देखता हूँ एक मिनट अभी। इसमें देखो ऑप्शन तो इसमें ऐसे है ना, देखो, हाईलाइट सेल्स रूल, मतलब हाईलाइट आप किसको करोगे? या जो ज्यादा है या कम है या इक्वल टू है, कोई टेक्स्ट बार बार आ रहा है, कोई डुप्लीकेट वैल्यू है। ठीक है, या फिर टॉप बॉटम करोगे आप, तो इसमें वो ऑप्शन है ना कि कोई वर्ड इस वर्ड इतनी लेंथ से ज्यादा बड़ा है तो उसको आप हाईलाइट कर दोगे, वो ऑप्शन नहीं है इसमें। इसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको सेट करना पड़ेगा, जैसे ग्रेटर देन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, एक टेक्स्ट है, जैसे इसमें किसी में अगर कहीं पर राम आ रहा है तो राम को हाईलाइट कर देगा, किसी के अंदर श्याम को कैच करना है तो श्याम को कैच करके हाईलाइट कर देगा। मगर इसमें वो चीज़ नहीं है जो हमें यहाँ से करनी है, उसके लिए हमें फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है इसका? इक्वल LAN। ठीक है, एल, तो सॉरी, LEN। ठीक है, सॉरी, LEN इक्वल LEN ब्रैकेट ओपन, और टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट करा जिस टेक्स्ट के बारे में हमें पता करना है। ओके, हमने इसको सिलेक्ट करा, ब्रैकेट बंद करा और एंटर। तो आपको यहाँ पे बता देगा कि जो वर्ड आपने सेलेक्ट करा है उसके अंदर कितने लेटर्स हैं। ठीक है, जैसे हनी को हमने सेलेक्ट करा तो हनी में उसने हमें बता दिया कि हनी में 5 लेटर्स हैं। ऐसे ही हम ग्रेप फ्रूट को भी कंट्रोल D कर देंगे, तो ग्रेप फ्रूट में 10 है, मिल्क में 4 है। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। ग्रेप फ्रूट, सिनेमन, शुगर केन और डिफिकल्ट।
असाइनमेंट 18 में कौन कौन से मैं देख लेते हैं पूरी। हाँ असाइनमेंट 18 में, हाँ इसमें सिर्फ एक लगा था, देखो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। तन्मय तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करो, लैन वाले की LEN करके देख लो, 2 मिनट का काम है। तब तक मैं इनको एक तक बता दूँ कि कौन सा फॉर्मेट लगाया था। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है राम, यहाँ पे लिखा है सिंह। इस नए वाले कॉलम में मुझे इन दोनों का टोटल, मतलब राम और सिंह मुझे एक साथ चाहिए, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा इक्वल कॉन्कैटिनेट। ये देखो नीचे आपको मिल जाएगा इक्वल कॉन्कैटिनेट। पहले राम को सेलेक्ट करना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर सिंह को सेलेक्ट करना है। ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर देना है इस तरह से, ये आपका फंक्शन है। ठीक है, इक्वल कॉन्कैटिनेट ब्रैकेट ओपन, पहले एक वर्ड को सिलेक्ट करना है, फिर कॉमा, फिर दूसरे वर्ड को सिलेक्ट करना है, उसके बाद एंटर। तो आपके यहाँ पे ये राम सिंह एक साथ आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम दे रखे होते हैं ना, तो उन दोनों को मिला के जो कंबाइन एक फुल नेम बनाना होता है, तो आप इस तरह से बना सकते हो, किसी भी तरह को आप बना सकते हो। ठीक है, और इन दोनों के बीच में अगर आपको गैप चाहिए, तो गैप के लिए एक और फंक्शन है आपका इक्वल कॉन्कैटिनेट। ठीक है, राम को सेलेक्ट करा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस देना है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, एक खाली जगह देनी है। ठीक है, और कॉमा के बाद सिंह को सिलेक्ट कर देना इस तरह से। अगर दोनों के बीच में आपको गैप चाहिए तो क्या करना है, जब पहला वर्ड सेलेक्ट करोगे उसके बाद आपको कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको स्पेस दे देना है, एक स्पेस दे देना है। उसके बाद सेकंड वर्ड को सिलेक्ट करना है इस तरह। ठीक है, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, जैसे एंटर करोगे तो आपका जो राम सिंह है वो इस तरह से गैप के साथ भी शो होने लग जाएगा, यानी कि बिना गैप के भी कर सकते हो आप, और विद गैप, गैप के साथ भी कर सकते हो, विद गैप और विदाउट गैप इन फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ओके, समझ में आ गया इतना? हाँ ठीक है। सर वो डेटा की वजह से 3 मिनट रहा नहीं था, तो कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ। सिग्नल नहीं आ रहा था 3 मिनट। शुरू के 3 मिनट? नहीं, वो सिग्नल चले गया था मेरा। शुरू के 3 मिनट कह रहे हो आज की क्लास में? ये जो आप बता रहे थे ना, ये 5 10 4 जो किया और हाईलाइट किया, कुछ देखा ही नहीं मैंने। ये जो हनी ये ग्रेप फ्रूट मिल के आगे 5 10 4 आ रहा है, और वो जो हाईलाइट हुआ है वो सब नहीं देखा। ओके ओके, वो मैं अभी कर देता हूँ। नहीं, हाईलाइट तो मैंने करा है, अपने आप नहीं हुआ है, पर ये अपने आप आए, जैसे मैं अभी देखो दोबारा करता हूँ। ठीक है, एक फंक्शन है आपका इक्वल LEN। तो टेक्स्ट को हम एंटर करा तो हमें क्या हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमने ग्रेप फ्रूट पे करना है, तो ग्रेप फ्रूट पे हम सेम फंक्शन लगाएंगे इक्वल EN। हाँ की हम इनकी सेल के अंदर, तो क्या हो रहा है यार। ठीक है, इस तरह से इसको हम जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ से हमें बता देगा कि हमारे सिलेक्टेड सेल में कितने लेटर्स हैं। तो हमें असाइनमेंट में क्या करना था कि हमें सिर्फ उनको बोल्ड करना था जो लेटर्स हमारे 8, जो वर्ड हमारा 8 लेटर से बड़ा है, हमें सिर्फ उसको हाईलाइट करना। तो 8 से बड़े हमारे जो भी हैं उन सब चारों को मैंने हाईलाइट कर दिया, इस तरह से मैंने हाईलाइट करा। तो ये लाइन वाला फंक्शन है एक। ठीक है, इसका यूज करा मैंने। ठीक है, समझ में आ गया तन्मय और एकता दोनों को? आ गया। ये हाईलाइट क्या कैसे किया है सर? ये कंट्रोल बी से, कंट्रोल बी से। ठीक है सर, आ गया। हाँ कंट्रोल बी से बोल्ड कर दिया ना मैंने, हाईलाइट का मतलब वही बोल्ड करना ही था हमें बस।
ठीक है, ये देखिए आपको एक असाइनमेंट और है यहाँ पे। ठीक है, ये तो छोटा सा था, बिल्कुल लेने वाला था, इसमें कुछ इतना खास काम करना है। ठीक है, मगर ये देखिए असाइनमेंट 21, ये एक पाइवट टेबल का असाइनमेंट है। पाइवट टेबल जो है इसको आप कर चुके हो अच्छी तरह। ठीक है, पता है आपको इसका क्या यूज होता है। ठीक है, ये ईयर 2015 है, इसको हम 2020 कर देते हैं। ठीक है, ये ईयर 2020 का असाइनमेंट है। ठीक है, तो जो नीचे आपको जो डेटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एक पाइवट टेबल तैयार करना है। ठीक है, और उसमें आपको ये जो तीन चीजें हैं, तीनों जो चीजों को पता करना है। जैसे पहला ऑप्शन है आपका, हाउ मैनी सेल्स इन एवरी मंथ, हर मंथ कितनी सेल हुई है। ठीक है, तो ये आप पता करोगे। ठीक है, सेकंड है आपका, क्रिएट पाइवट टेबल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइंड आउट द टोटल परचेज ऑफ एवरी एम्प्लॉय इन अ मंथ, हर मंथ में एम्प्लॉय की हर एम्प्लॉय की कितनी टोटल परचेज हुई है। परचेज है ये टोटल। हाँ, टोटल परचेज नहीं होगी एक्चुअली। इसमें ठीक है, इसमें परचेज नहीं है। इसके अलावा देखो मैं जो लिखता हूँ उसको आपको पता करना है, इसको छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पता क्या करना है नॉर्मली। ठीक है, आप तब तक ये टेबल बनाओ, उसके मैं बता दूंगा आपको इसमें सर्च मतलब क्या क्या नॉर्मली पता करना है। ठीक है, इस तरह से ये टेबल बनाना है आपने, और ये तीन कंटेंट्स आपको सर्च करने हैं। ठीक है, फाइंड आउट टोटल सेल्स बाय कंट्री नेम से करनी है। वेजिटेबल की टोटल कितनी सेल हुई है, और फ्रूट्स की टोटल कितनी सेल हुई है सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, इस तरह से ये तीन आपको कंडीशंस पता करनी है। ओके, ठीक है, तो पहले डेटा बनाओ, फिर इसके ऊपर आप पाइवट टेबल को अप्लाई करो। ठीक है, पाइवट टेबल में आप सिर्फ मेन मेन कंटेंट्स को लिख के ये तीनों एक्सेल में लिखो, और इसके आगे जो कॉलम में इनके अमाउंट लिख दो कि टोटल सेल कंट्री नेम कितनी हुई है, अमेरिका की कितनी हुई है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कितनी हुई है, न्यूजीलैंड की कितनी हुई है, इस तरह से।
फिर आपने सेगमेंट 20 करा दिया। 20 वाला कौन सा भाई? नहीं 20 नहीं करवाया। 20 में कुछ है ही नहीं। एक था तो पहले भी कर चुके हो ना, काफी सारे तो हम कर चुके हैं। इसमें क्या करना है आपने? मेक द नंबर्स इन दिस टेबल रेड। अगर कोई नंबर आपका 0 से कम है तो उसको आपने रेड करना है, 0 से बड़ा है तो उसको ग्रीन करना है। ये तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से भी हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वैसे नॉर्मल काफी सारे सेगमेंट है, जैसे एक एक बार दो दो बार हो रखे हैं, पर नॉर्मली मैं जो मेन में लगता है ना, मैं वो करवा देता हूँ। This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. तो वही गलत क्या है डेट में? सही था डेट, फर्स्ट मंथ है। और डेट है आपकी 11/16/16। ठीक तो है। पहले मंथ है, डेट बीच में नंबर 9 डेट। नंबर है ना? जनवरी है। 16 जून है वो। सॉरी 2000 है। सब में 1/1 लिखा हुआ, वो सारे जनवरी के मंथ हैं, और ये बीच में आपकी डेट है। ठीक है, फॉर्मेट इसका थोड़ा ऐसा हो रखा है।
सर अब ये टोटल सेल्स वगैरह निकालनी है, टेबल ने एज इट इज बना लिया है। हाँ, तो एज इट इज बना लेना। अब देखो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा हो जैसे हमने ये टेबल बनाया था। ये मैं इसको हटा देते हैं कोई चार्ट को। ठीक है, ये देखो यहाँ से मैंने बना रखा था ना, ये पहले बना रखा था हमने। तो वो क्वेश्चन क्या करने हैं हमने, यहाँ से तीनों क्वेश्चन उठाए हमने इस तरह से, और यहाँ पे आके हमने ये तीनों क्वेश्चन पेस्ट कर दिए। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना था, फाइंड टोटल आउट सेल करनी है। ठीक है, यहाँ पे हम टोटल अमाउंट लिख देंगे वेजिटेबल का। ठीक है, इसको हमने यहाँ कर दिया। ठीक है, वेजिटेबल का टोटल अमाउंट की, वेजिटेबल टोटल कितनी सेल हुई है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करा, पाइवट टेबल में सिर्फ अमाउंट लिखना है आपको कैटेगरी का। तो कैटेगरी हमने लेनी है इस तरह। ठीक है, ये देखो। ठीक है, वेजिटेबल का इतना अमाउंट है 15,135, इसको यहाँ पे लिख दिया 15,135 इस तरह से। ठीक है, टोटल सेल ऑफ फ्रूट इन यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट में टोटल फ्रूट की कितनी सेल हुई है अब वो देख लेते हैं। तो पाइवट टेबल पे गए। ठीक है, कंट्री सेलेक्ट करी, और कंट्री के साथ आपको क्या करना है, प्रोडक्ट नहीं वेज फ्रूट का करना है। हाँ, तो फ्रूट करेंगे हम यहाँ से कैटेगरी। तो ये देखो यूनाइटेड स्टेट, देखो पहली रॉ में दिख रहा है आपको fruit। ठीक है, टोटल सेल ऑफ फ्रूट, फ्रूट की सेल बस इतनी हुई है ना, बाकी वेजिटेबल की हुई है यूनाइटेड स्टेट में काफी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 670। इस तरह से हम पूरा अमाउंट निकाल सकते हैं। उसका क्या है, फाइंड आउट टोटल सेल बाय कंट्री नेम। सिर्फ कंट्री नेम से आपको टोटल सेल फाइंड आउट करनी है कि टोटल सेल कितनी हुई, कंट्री आउट कंट्री नेम से कितनी हुई है। देखो कनाडा में हुई है आपकी इतनी, ये आपकी जर्मनी की, ये यूनाइटेड किंगडम की है। तो यहाँ से हमने इसको पूरा डेटा कॉपी करा इस तरह से, और यहाँ पे हमने इसके नीचे हमने पेस्ट कर दिया। तो ये आपकी, ये पहला क्वेश्चन का आ गया। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, और ये तीसरा क्वेश्चन हो गया इस तरह से। ठीक है, टोटल सेल आपकी इतनी हुई है। ठीक है, मेनली हम ये पूरा जो पाइवट टेबल है अप्लाई करना पड़ेगा हमें इसके लिए। तब हम यहाँ से फील्ड्स को सिलेक्ट करके एक एक करके, और उसके ऊपर अपना जो भी हमें चाहिए वो अमाउंट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम पाइवट टेबल पूरा यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, जो जो हमें अमाउंट चाहिए तो हम सिर्फ उसी से अमाउंट पर क्लिक करेंगे, कंट्री पे क्लिक करेंगे, और वहाँ से अमाउंट को नोट डाउन करके अपने टेबल पे लिख देंगे। अब चाहे वो टेबल हमारा एक्सेल में हो चाहे वर्ड में हो, वर्ड में है तो वर्ड में लिख देंगे, और एक्सेल में है तो एक्सेल में लिख देंगे। तो हमने क्या करा, अपनी आसानी के लिए इसको हमने एक्सेल में ही बना दिया, और एक्सेल में हमने इसके आंसर भी लिख दिए। ठीक है, ठीक है, इस तरह से करना है एकता और तब में समझ में आया। हाँ ठीक है एकता। हाँ, तर में आप भी करके देख लो इसको।
हाँ तन्मय, आपने कर लिया इसको, कंप्लीट हो गया आपसे? ठीक है, ये लो फटाफट से सेगमेंट। ओके ओके, करो, कोई बात नहीं। तन्मय ना, ठीक है, 2 मिनट और। हाँ ठीक है, देखो 20, ये 20 सेगमेंट है, इसको भी कंप्लीट कर लो। ठीक है, छोटा सा है, इसमें देखो कौन सा फंक्शन आप क्या लगाओगे, जैसे भी लगाना है आप अपने हिसाब से करके देखो इसको दोनों, एकता एंड तन्मय। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। ओके ओके, ठीक है सर, इसमें से लेस देन मोर देन वाला फंक्शन लगाना है। हाँ, एकता लगा के देखो, मोर देन वाला, और वो कौन सा, लेस देन वाला। जो पिछले वाला इवेंट था उसमें वो पाइवट टेबल ही बनाना था ना, नॉर्मल। हाँ, पाइवट टेबल के अकॉर्डिंग आपको आंसर सर्च करने थे। 3 क्वेश्चन दिखाना एक बार। कौन सा मेन क्वेश्चन? फाइंड आउट सेल्स नंबर, पता नहीं किसके थे वो वाले एक बार। ओके, हाँ ये रहे।
हाँ ठीक है। ठीक है, मैं देखता, पूछना है आप लोगों को तो अभी पूछ लो, कुछ पूछना है अगर सर एक और सेगमेंट करवा रहे हो तो एक आंसर था। किसके आंसर था मैं? किसके आंसर पूछ रहे हो? तो करना क्या है, एक मिनट, एक मिनट। हाँ ये देखो सेगमेंट 24 है आपको शो ठीक है, उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। एक और कॉलम ऐड करना है आपको, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, यानी कि जो भी इन्वेंट्री है उसकी टोटल वैल्यू क्या है। तो वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ब्रैकेट में आपको बता रखा है प्राइस इनटू इन स्टॉक। इन स्टॉक में जैसे आपको 10 कोई आइटम है, जैसे एक प्रोडक्ट है आपका मोबाइल, तो मोबाइल या फिर एक प्रोडक्ट है आपका रेडमी नोट 10, ठीक है, तो वो आपके प्रोडक्ट का नाम हो गया, ठीक है, यूनिट का प्राइस हो गया आपका 15,000 रुपये, इन स्टॉक में है आपके 10, तो टोटल आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी उसकी, 15,000 इंटू 10, ठीक है, 1,50,000 इस तरह से। ठीक है, और आपको एक और बनाना है ऑर्डर। ऑर्डर की वैल्यू क्या होगी, ऑर्डर की वैल्यू कैसे, इन स्टॉक में जो है, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे ऑन ऑर्डर से, यानी कि इतने स्टॉक में है और उनका ऑर्डर आ चुका है, ठीक है, उस, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ ऑर्डर, यानी कि जो ऑर्डर हमें मिले हैं उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा टेबल आपको बनाना है। ठीक है, ये पूरा आपका इन्वेंट्री का टेबल है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो हम करते हैं, ठीक है, तो उसका पूरा डेटा है ये आपका, उसका आपको पूरा डेटा तैयार करना है। ठीक है, तो ये अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, करवा नहीं रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे करना है इसको, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ क्योंकि कल आपकी छुट्टी है, नेक्स्ट क्लास आपकी परसों होगी, तो ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ ताकि आपकी घर पे प्रैक्टिस हो जाए। आज कितनी तारीख है, ठीक है, 18 तारीख को आपकी क्लास होगी, परसों शनिवार। ठीक है, तो तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, और बाकी जो भी है पाइवट टेबल वगैरह अगर कोई डाउट वगैरह आता है तो उसकी प्रैक्टिस घर पे एक बार करके देख लो, तब भी कोई डाउट आता है तो पूछ लिया करो। ठीक है। हाँ ठीक है, एक बार फिर बता देते हैं। ठीक है, इसमें आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट की एक टेबल बनानी है, कॉलम्स आपको दे रखे हैं, आईडी, प्रोडक्ट, यूनिट प्राइस, ठीक है, इन स्टॉक और ऑन ऑर्डर, ये कॉलम आपको बनाने हैं। ठीक है, और फिर एक कॉलम और बनेगा आपका वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आपको कैसे निकालनी है, प्राइस इंटू स्टॉक, प्राइस इंटू स्टॉक
उसकी मदद से आप वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालोगे। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट में हमने लिख दिया Redmi Note 10, उसका प्राइस हो गया, यूनिट प्राइस में हमने लिखा कि वो 15,000 का है, और स्टॉक में हमारे पास कितना है, हमारे स्टॉक में हमारे पास 10 आइटम है। ठीक है, इस तरह से हमने 15,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1.5 लाख। तो 1.5 लाख आपकी क्या होगी, इन्वेंट्री होगी, यानी कि 1.5 लाख का सामान आपके पास अभी इन्वेंट्री में रखा हुआ है, तो वो होगी आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। कब भेजी थी एकता? उसमें आपने ऐसा पूछा था ना कि मतलब कैसा बना है, सर मैंने कहा ठीक बना है, मतलब सही बना है, उसी की कह रहे हो? हाँ ठीक है, रेडमी की जगह सैमसंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इच्छा है आपकी। इन्वेंट्री आपकी है, मैनेजमेंट आपका है, जैसा मर्जी आप नाम लिखो उसमें। ठीक है, मैं एकता भी देख लूंगा उसको, शायद मैंने क्या पता देखा ना हो, कल परसों भेजा था तो देखा तो होगा मैंने, ऐसी बात नहीं। हाँ परसों भेजा था, कोई बात नहीं, मैं चेक कर लेते हैं एक दो दिन। ऑर्डर का क्या है, इन स्टॉक इनटू मल्टीप्लाई ऑन ऑर्डर। ऑन ऑर्डर में आपको बताना है कि आपको उस प्रोडक्ट के कितने ऑर्डर मिले हैं, जैसे आपको जो सैमसंग का मोबाइल है आपका प्रोडक्ट में, तो उसके आपको जैसे 2 ऑर्डर मिले हैं, 3 ऑर्डर मिले हैं, तो ऑर्डर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे इन स्टॉक से, तो आपका ऑर्डर की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, जो परसों भेजा था आपने, 11 तारीख को भेजा है, इसमें एक आपने असाइनमेंट 15 के नाम से, इसमें आपने पूछा क्या है, पूछा तो कुछ भी नहीं, इसमें नेट पे लिख रखा है, टोटल है, एवरेज है, 401 के है, नेट पे है, FICA है, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह है। इसमें पूछना क्या था आपको, समझ नहीं आया। ये वाला ना एक, हाँ सही बनाया है, कोई बात नहीं, सही है बिल्कुल। बाकी एवरेज वगैरह भी निकाला है हमने, टोटल भी निकाला है, और हाँ नेट पे भी निकाला है, ठीक है। असाइनमेंट कहीं पे सेंड नहीं होता था ना, ये एकता ने क्या करा है कि जो असाइनमेंट ये बनाती है ना अपने सिस्टम में, तो उसकी फोटो क्लिक करके ये ICS के ऐप में मुझे भेज देती है, तो वो उसी को मैं देख लेता हूँ। ठीक है, और कोई कुछ पूछना होता है तो उसमें पूछ भी सकते हैं, उस वाले चैट वाले ऑप्शन में। ठीक है, सेम आप व्हाट्सएप की तरह चैटिंग कर सकते हो, इसमें इमेजेस वगैरह को सेंड कर सकते हो, मैसेज वगैरह कर सकते हो। हाँ ओके ठीक है। हाँ गुड बाय ऑल ऑफ यू।